नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ मनविंदर और मेरे चैनल पे आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। सबसे पहले ये तस्वीर देखिए और आपको बहुत कुछ समझ में आ रहा होगा कि ये तस्वीर क्या कह रही है। क्योंकि दोस्तों खेल का नाम है हार-जीत। कभी-कभी जीत हासिल होती है तो कभी-कभी हार हासिल होती है और कभी-कभी हारी हुई बाजी भी ऐसे लगती है कि हमने जीत ली है। ऐसा क्यों लगता है? क्यों खेल का यही नियम है? आप जान रहे हैं ना दोस्तों? आईसीसी वनडे वर्ल्ड कप 2023 के लीग चरण में लगातार 9 मैच जीती और फाइनल में भी जीत हासिल की। हालाँकि लगातार 10 मैच जीतने के बाद फाइनल में टीम इंडिया को ऑस्ट्रेलिया के हाथों हार का सामना करना पड़ा। बहुत मुश्किल पल था, केवल इन खिलाड़ियों के लिए नहीं, पूरे देश के लिए। और एक बार फिर तीसरी बार ओडीआई वर्ल्ड कप के खिताब से लगातार हम तीसरी बार दूर हो गए। दिल पर चोट भी उतनी गहरी लगी थी, जितनी बड़ी उम्मीद थी। और कैप्टन रोहित शर्मा की भावुक तस्वीरें सोशल मीडिया पे तो आपने देखा वायरल भी हो गई। उनकी आँखों में आँसू, किसी खिलाड़ी की आँखों में जब आँसू देखे जाते हैं ना, या फिर यूँ कहिए कि किसी योद्धा के आँखों में जब आँसू देखते हैं, तो उसको देखने वाला भी रो देता है। और इसी तरह प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट विराट कोहली, उन्होंने भी अपना चेहरा अपनी टोपी से ढक लिया था और वो ड्रेसिंग रूम में लौट जाते हैं। ये आँसू केवल हार के नहीं होते हैं, इनमें छिपी रहती हैं नज़रें ना मिलाने की टूटती हुई हिम्मत। इन आँसुओं में छलक जाती है वो कसक, जो जिसमें बहुत सारे सवाल होते हैं कि अब देश को क्या जवाब देंगे? अपने परिवार को क्या जवाब देंगे? उनके सपने टूटने का दर्द, यानी कि बहुत सारी अनकही बातें उन आँसुओं में होती हैं। और वो अलग बात है कि विपक्ष इन आँसुओं का भी मखौल उड़ा रहा है। भावुक पलों में वो मीन मेख निकालने में लगे हुए हैं, राजनीति शुरू कर चुके हैं। खैर विपक्ष तो ऐसा ही होता है, उन्हें अपने खिलाड़ी अपने नहीं लगते हैं। लेकिन कमाल देखिए आप देश के प्रधानमंत्री का कि वो सीधे खिलाड़ियों के पास ड्रेसिंग रूम में पहुँच जाते हैं, उनका हौसला बढ़ाते हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रेसिंग रूम में पहुँचने के साथ ही पूरा ड्रेसिंग रूम का माहौल बदल जाता है। खिलाड़ियों का जो मूड होता है जिसे कहते हैं ना अप, मूड उनका अप हो जाता है। उन्होंने वहाँ खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाया, क्योंकि बेस्ट किया। और खेल के मैदान में सभी बेस्ट दिखाने के लिए ही उतरते हैं। यही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खिलाड़ियों को समझाया। और मोहम्मद सिराज को तो रविवार को इस मैच के बाद रोते हुए भी देखा गया। उनके साथी तेज गेंदबाज जो हैं जसप्रीत बुमराह, उन्होंने उनको हौसला दिया, गले लगाया। और अब जो खबरें निकल के आ रही हैं, जो मुख्य कोच हैं राहुल द्रविड़, उन्होंने ये बताया कि 6 विकेट से मिली इस हार के बाद ड्रेसिंग रूम में खिलाड़ियों की स्थिति क्या थी, उनको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। बात सही है, क्योंकि रोहित हताश थे, रोहित शर्मा हताश थे और इसी तरीके से टीम के दूसरे खिलाड़ी भी बहुत भावुक हो रहे थे, हताश थे। एक तरह से पूरा ड्रेसिंग रूम में जितने खिलाड़ी थे सब बहुत भावुक थे। कौन किसे हौसला दे,
क्योंकि सभी की आँखें नम थी। ज़ाहिर है एक कोच के रूप में उनके लिए ये सब देखना बहुत मुश्किल था क्योंकि उन्हें उन्हें ही ये पता होता है कि खिलाड़ी कितनी मेहनत कर रहे हैं। अपना उन्होंने क्या-क्या कुर्बान कर दिया, क्या-क्या त्याग दिए और राहुल द्रविड़ खुद 2003 की उस भारतीय टीम का हिस्सा रहे, जिसे ऑस्ट्रेलिया ने वर्ल्ड कप के फाइनल में हरा दिया था। सच में इन खिलाड़ियों का ये देखना बहुत ही मुश्किल पल होगा। उन्होंने कितने जतन किए होते हैं अपनी जीत के लिए, कि कितना ज़्यादा उन्होंने अपना बेस्ट लगाया होता है जीतने के लिए और आखिरी महीने में तो उनकी बहुत बड़ी मेहनत होती है। एक और बात, ये खेल है और उस दिन जो बेहतर टीम थी, उसने अपनी जीत दर्ज करवा ली। खेल का यही नियम होता है और ये भी एक नियम है कि फिर सुबह होगी, फिर रात होगी और बाकियों की तरह खिलाड़ी भी इससे सीखेंगे, इस पे काम करेंगे, आगे बढ़ेंगे। एक खिलाड़ी के रूप में अ, यू नो ये उनके लिए एक बड़ा लेसन होता है और खिलाड़ी ही नहीं, हर इंसान बहुत अच्छा पल देखता है, उसके बाद वो नीचे गिरता है, फिर उठता है और यही जीवन है, यही खेल है। और मैं आपको कुछ भावुक पलों की तस्वीरें दिखाती हूँ, तो आप समझ सकेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उस समय, उन पलों में खिलाड़ियों को कैसे हौसला दिया। ये तस्वीर देखिए, जडेजा ने भावुक पलों को शेयर किया है। "वी हैड अ ग्रेट टूर्नामेंट बट वी एंडेड अप शॉर्ट यस्टरडे। वी आर ऑल heartbroken, but the support of our people is keeping up going." PM Narendra Modi's visit to the dressing room yesterday was special and very motivating day. तो ये उनके मन की आवाज़ है दोस्तों। उन्होंने उनका ये कहना यानी कि हार के भी उन्होंने जीत लिया, जब उनके पास देश के प्रधानमंत्री पहुँचते हैं और इसमें आप देख सकते हैं माहौल थोड़ा बदला हुआ लग रहा है जब वहाँ प्रधानमंत्री पहुँचते हैं। और एक और तस्वीर मैं आपको दिखाती हूँ। इसमें भी मोहम्मद शमी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गले लगा लिया और ये तस्वीर शेयर करते हुए क्या लिखते हैं, दुर्भाग्य से कल हमारा दिन नहीं था। अनफॉर्चुनेटली yesterday was not our day. I would like to thank all Indians for the supporting our team and me throughout the tournament. और बाद में उन्होंने प्रधानमंत्री के प्रति भी अपनी कृतज्ञता जताई, दिखाई, जिन्होंने ख़ास तौर पे ड्रेसिंग रूम में जा कर के उनका हौसला बढ़ाया। दोस्तों, ये देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही हैं, जो जानते हैं कि मुश्किल पलों में उनको लाइट कैसे करना है। मुश्किल घड़ी में हौसला देने में मोदी जी का जवाब नहीं है। वो चाहे किसी यू नो चुनाव में हार की बात हो, चाहे वो बात हो मून मिशन के सफल ना होने की। आपको याद होगा दोस्तों, जिस दिन मून मिशन 3 पे हासिल की थी, वहाँ पे सफल लैंडिंग हुई थी। उस दिन नरेंद्र मोदी अपनी विदेश यात्रा के बाद सीधे इसरो कमांड ऑफिस में पहुँचते हैं और वहाँ पे जश्न मनाया जा रहा था, ये जश्न का मौका था। लेकिन इससे पहले एक बार ऐसा भी मौका आया था जब असफलता हाथ लगी थी। उस दिन भी नरेंद्र मोदी ने इसरो के वैज्ञानिकों को हौसला दिया था, उन्हें गले से लगाया था। तो ये जो पल होते हैं ना, हार के, जीत के, इसमें किसी अपने का
किसी बड़े का होना, हौसला बढ़ाना, खुशी को शेयर करना बहुत बड़ी बात होती है। लेकिन अगर मैं बात करूँ अ, विपक्ष की, तो उन्होंने तो साफ-साफ कह दिया था ये जो हार है, ये नरेंद्र मोदी के कारण है। भई क्यों? क्यों? इसका कोई जवाब नहीं है। और उल्टा वो पाकिस्तान के खिलाड़ियों की हाँ में हाँ मिला रहे हैं। मतलब आई एम सॉरी टू से कि देश के विपक्ष का जो सोच है, उसका लेवल इतना गिर चुका है कि उस पे क्या ही बात करें, क्या ही उनको कोसें। उनके दिमाग का कुछ पता नहीं चलता। क्योंकि जिन खिलाड़ियों ने अपना पूरा बेस्ट लगाया होता है ना खेल के मैदान में, उनके दिल को पता होता है कि उन्होंने आज क्या खो दिया है। बात सही है कि 2 टीमें मैदान में उतरती हैं, ऑब्वियसली किसी एक के हाथ ही जीत लगेगी और दूसरा हारेगा ही। ये खेल का नियम होता है, लेकिन नियम ये नहीं होता, कायदा ये नहीं होता है कि आपके खिलाड़ी अपना बेस्ट परफ़ॉर्म कर रहे हैं प्लेग्राउंड पे और देश का विपक्ष जो है, वो उस समय भी राजनीति करे। दोस्तों, आप क्या कहते हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरीके से ड्रेसिंग रूम में पहुँचते हैं, आपको कैसा फ़ील क हुआ? आप ईमानदारी से मेरे कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट ड्रॉप कीजिएगा और वही बात जो मैं हर बार कहती हूँ, आपको अगर मेरे कंटेंट पसंद आ रहे हैं, तो आप मेरे वीडियोज़ को लाइक कीजिए, हर वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में भी उसको फॉरवर्ड कीजिए, अपने ग्रुप्स में उसको शेयर कीजिए और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि मेरा लेटेस्ट कंटेंट आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, आप अपना और अपनों का ख़्याल रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।